दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आप आनंद उठाइए और cubes and cube roots से related point 2. So please put up your microphone everyone, and here is the first question to find the cube root, that is 15,625. So here is the single method to find the cube root of this question. So we will write this just as cube roots of, this is the symbol of cube root, that is you will write just into this symbol this given number, that is 15,625. Okay, now here is the only single method to find the cube root, means you will write this number and find the factor 15,625. So since the first digit number is 5, first place digit is 5, it means it is only divisible by either 3 or 5. So if the sum is divisible by 3, then this number is divisible by 3. So 5 and 1 and 6 12 and 2 14 and 7, this is 19, not divisible by 3. It means it is only divisible by 5. So we will start from 5, and here is 5 3s are 15 and 5 1s are 5, 5 2s are 10, and after that again 5 5s are 25. Now once again we divide it by 5. So 5 6 are 30, and 5 6 5 2s are 10, and 5 5s are 25. Now once again it is by 5. So you will get, this is 5 1s are 5 and 5 2s are 10 and 5 5s are 20. So you will factorize this as you are seeing on this just board. So this is the total factor of 5 is, you can see that up to 1. So you will get here 5 up to 1, just you see on the screen. Yes. So you can write this as, that is 15,625 just equal to, there are 6 5s, so you will write it as 5 into 5 5, again into 5 5 and 5. So you will write this 5 6 times. Okay. So what you get for the cube root, you will mark the symbol in both sides as you see, just this is the symbol of cube root. So you will mark this symbol, that this is cube root, and here is also cube root. Now you will make the triplet, आप 3 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे, 1 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, when you remove this symbol, then you will take only 1 digit out of these. क्या करना है, इस ट्रिपलेट में से एक 5 ले लेना है, वो आपका हट जाएगा। तो यहां से का क्यूब रूट हो जाएगा 25। बोलिए क्या, क्वेश्चन क्या करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 3 डिजिट लेने पड़ते हैं, सेम डिजिट। तो 3 डिजिट हमने ये ट्रिपलेट बना लिया। आप जब ट्रिपलेट में से एक डिजिट लेंगे तो इसका मतलब वो क्यूब रूट हो गया, तो इसका ये सिंबल हट जाएगा यहाँ से। तो ये इसमें से एक 5 ले लिया, इसमें से भी एक 5 ले लिया, अभी क्या हो गया, इसका क्यूब रूट, जो ऊपर स्टेप लिखा है उसका क्यूब रूट हो गया 5 into 5, दैट इज 25।
Therefore, क्यूब रूट नंबर that is 15,625 is only 25. तो ये इसका क्यूब रूट फाइंड करने का प्रोसेस है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको फैक्टर पता करने, फैक्टर करने के बाद उन डिजिट्स का आपको ट्रिपलेट बनाना है, और ट्रिपलेट बनाने के बाद जब आप क्यूब रूट लेंगे फाइनली, तो ट्रिपलेट में से सिंगल डिजिट का सिलेक्शन करना है, एक एक डिजिट आप ले लेंगे, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15,625 का आंसर हो जाएगा 25। तो ये था क्यूब रूट। इसी तरह से इसमें कुछ और पार्ट दिए हैं, सभी का ऐसे ही आपको आंसर निकालना है। मीन्स आपको क्या करना है, सभी के पहले फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद फिर आप ट्रिपलेट बनाएंगे, और ट्रिपलेट में से एक एक डिजिट लेते चले जाएंगे, वो ही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स के लिए आपसे कहा गया है, बाकी के पार्ट आप ऐसे ही करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। तो सेकंड नंबर में स्टेट ट्रू एंड फॉल्स में क्या करना है, इसमें कहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो देखिए अभी आपने ये क्यूब रूट निकाला है, लास्ट में 25 लिखा है, 25 का मतलब ये कैसा डिजिट हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का क्यूब रूट क्या आया, 25 ही आया। मीन्स क्या आया, ऑड ही आया। तो इसका मतलब ऑड का क्यूब ऑड होगा और इवन का क्यूब होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर का क्यूब रूट इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब रूट ऑड होगा। अगला क्वेश्चन है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ टू जीरोस। तो परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो मैंने आपको बताया वहां ट्रिपलेट बनने चाहिए, पेयर नहीं बनना चाहिए, ट्रिपलेट 3 डिजिट होने चाहिए। तो अगर 3 जीरो हैं तो वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर वहां पे डबल जीरो है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन द क्यूब एंड विथ 25। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर का एंड 5 से होता है तो क्यूब रूट का भी एंड 5 पर ही होगा, 25 पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी 5 हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो देखो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बहुत सारे जिसका क्यूब रूट 8 होता है। 216 का क्यूब रूट अगर आप लेंगे तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और इसी तरह से 8 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। फिफ्थ नंबर में है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। तो ये कहा है क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। फॉल्स है, क्यूब में डिजिट कम होते हैं, बढ़ते नहीं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सिक्स, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और 8। तो देखो क्यूब में डिजिट डबल हो जाते हैं, जितने भी डिजिट हैं तो वहां पे क्या हो जाएंगे, डबल नहीं होंगे, ट्रिपलेट ट्रिपल हो जाएंगे। तो 2 डिजिट का अगर आप क्यूब, फिर 6 डिजिट आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो दो ही रीजन होते हैं इसके। जैसे हम कहें आपसे कि 4 डिजिट का क्यूब करो, तो 4 डिजिट में आपके
4 का 3 टाइम्स कर दीजिए, या तो 12 डिजिट होंगे या फिर 11 डिजिट होंगे, एक कम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी अभी आपका एग्जाम्पल है, 25 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और इसका क्यूब करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है। तो 2 डिजिट का क्यूब अगर करेंगे तो मैं मिनिमम 5 डिजिट होंगे और मैक्सिमम 6 डिजिट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से 3 डिजिट का क्यूब करेंगे तो आप देखो, 3 का आप ट्रिपल करिए तो 9, और 9 में एक कम कर दो 8, तो या तो फिर 8 डिजिट होंगे या फिर 9 डिजिट होंगे अगर आप 3 डिजिट का क्यूब करते हो। अब इसमें लास्ट पार्ट दिया है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो देखो, मे भी लगा दिया, मे मीन्स हो सकता है। तो देखो, 1 का क्यूब तो 1, हाँ ट्रू हो जाएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो भी 8 होगा, 8। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जिसका क्यूब करने पर आपको 1 डिजिट ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए हैं। तो देखो, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए इसे। या क्या है, 1 3 3 1। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, शॉर्टकट रूल कैसे आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आपको 3 डिजिट लिखने हैं, ये लास्ट वाले 3 डिजिट, तो 3 3 1, और इधर केवल लिखना है बचे हुए जितने भी डिजिट हैं। मीन्स फर्स्ट 3 डिजिट फर्स्ट पार्ट में लिखने हैं, बचे हुए सब सेकंड पार्ट में लिख देना है। अब आप देखो कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और फिर आप केवल इस डिजिट को देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, केवल 1 की जगह देखना है और कहीं नहीं देखना है। तो फर्स्ट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है, तो इसका भी पूरे नंबर का क्यूब रूट 1 हो जाएगा। तो आंसर क्यूब रूट ऑफ 1 3 3 1 इक्वल टू ये 1 और ये 1 मीन्स 11। इसी तरह एक बार फिर से समझ लीजिए, अपना माइक्रोफोन पुट ऑफ करिए। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए कि कैसे करना है, तो ध्यान से समझने की बात है। ये मैंने आपका बड़ा नंबर ले लिया, 32,668, 32,768, इसका आपको क्यूब बिना फैक्टर किए पता करना है। चलिए वही प्रोसेस यूज करेंगे। पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट लिखने हैं, 7 6 8, और बचे हुए डिजिट वो सेकंड पार्ट में लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जब आप 4 का क्यूब करते 5 का क्यूब करते हो तो कितना आएगा, सॉरी थोड़ा बहुत आगे निकल गए। क्या जब आप 3 का क्यूब करते हो तो क्या आता है, 27, और 4 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 64। ठीक है, और ये जो नंबर लिखा है 32 किसके नजदीक पड़ेगा, 3 के क्यूब के या 4 के, तो ये 3 के क्यूब के नजदीक पड़ेगा। नजदीक पड़ने का मतलब छोटा नंबर लेना है, हमेशा छोटा। ये तो 32 64 बहुत बड़ा हो गया, 64 32 से बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 27। 27 का क्यूब कितना है, ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट इसका 3, तो यहाँ 3 लिख लेना है। अब यहाँ पे केवल मैंने बताया वंस प्लेस डिजिट देखना, 8। तो 8 के लिए आप ध्यान से देखो कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और किसी का क्यूब 8 नहीं होता है। तो यहाँ पे तुरंत आप 8 की जगह लिख दोगे ये डिजिट 8, और यही इसका हो जाएगा आंसर। मीन्स यहाँ पे आपको मिल गया क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल टू 38। ये क्या है, क्यूब
तो इस तरह से डिजिट का क्यूब रूट आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, फिर से पूछो। हाँ, ये यहाँ पे क्या बताया, 2 का क्यूब क्या आएगा 8। ठीक है, तो अगर 8 का क्यूब रूट लोगे, यहाँ पे क्या बताया गया क्यूब रूट, तो 8 का अगर क्यूब रूट लोगे तो केवल कितना आएगा 2। इसीलिए यहाँ पे सॉरी 8 नहीं लिखना है मैंने, आप सही कह रहे हो, मुझे क्या लिखना है 2 लिखना है। 8 तो मैंने गलत लिखा, 2 लिखना है और यहाँ 2 लिखना है, आंसर भी 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, शायद आपको डाउट रह गया हो। ये ले लेते हैं 12,167। 12,167 इसका आपको क्यूब रूट चाहिए। ये पार्ट नंबर है, ये था आपका, कोई पार्ट नहीं है, हम इसे ए ले लेते हैं, और ये बी पार्ट, ये आपका डी पार्ट था, और ये हम इसे सी मान लेते हैं। ये पार्ट दिए नहीं है, हमने ऑटोमेटिकली मान लिए। ठीक है, तो बी आपको करना है अभी, तो पहले सी देख लिए। सी में क्या करना है, पहले आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का रूल क्या है, फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट लिखने हैं 1 6 7, और बचे हुए सेकंड पार्ट में लिख देने हैं। अब देखना है कि 12 किस क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 12 2 का क्यूब करो और 3 का क्यूब करो। 2 का क्यूब करोगे तो 8, और 3 का क्यूब करोगे तो 27। तो छोटा वाला नंबर लेना है 2 का क्यूब, तो मीन्स 2 लेना है, यहाँ पे आप लिखोगे केवल 2। और अब यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, तो 7 किस नंबर के क्यूब में आता है, तो आपका 7 जो आता है वो आता है 3 का क्यूब में। देखो यहाँ पे 3 का क्यूब किया तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 की जगह आप ये लिखोगे 3। इसका मतलब हो गया कि आपका 12,167 का क्यूब क्यूब रूट हो जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 23। तो ये आपका 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट पता कर सकते हो जो परफेक्ट क्यूब हो। तो यही आपकी एक्सरसाइज 7.2 थी, तो वो कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन बचा है इसका, वो आप कर लीजिएगा। मैंने 3 पार्ट बता दिए 1 2 3, तो एक और बचा है, वो आप सेल्फ कर लो, ओरल ही है, सभी आराम से कर सकते हो। और आपका जो होम असाइनमेंट है वो गूगल क्लासरूम पे दे दिया गया है, अभी आप होगा आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इतना ही आपका क्यूब एंड क्यूब रूट, जो इस बुक का सबसे इजी सबसे आसान चैप्टर है, वो आपका था क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। ओके डियर। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।